हरिदासो विजितेत्राम। कभी कभी हरी इच्छा से कुछ कठिन विषयों पर चिंतन करना पड़ता है। पर भैया, यह देह तो भगवत प्राप्ति के लिए ही मिली है, और जब लौकिक जीवन में भी कुछ सरल नहीं होता तो इस जन्मांतर के चक्कर से छूटना यह कैसे सरल हो सकता है? हाँ, अत्यंत सरल है, जैसे बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं। किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो भैया कोई नहीं कहता कि अब यह भगवान है, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि, कपट, चतुरता, बुद्धि की तीक्ष्णता और कुछ बोलना, कुछ करना, कुछ सोचना, यह सब हमारे स्वभाव में शनैः शनैः प्रवेश कर जाता है। और इसी कारण हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। सो यदि उनकी प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, भगवान के प्रेम का अनुभव करना है, तो चिंतन तो करना ही होगा ना। तो भैया, अब ये कर्म फल किस प्रकार फलित होता है? बीज वृक्ष न्याय को यदि समझ लिया जाए तो कर्म का सिद्धांत समझ में आ जाता है। कोई व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है, किंतु उसको अभाव तथा दुख भोगना पड़ रहा है, अथवा कोई व्यक्ति धर्म अधर्म की कोई चिंता नहीं करता, झूठ, छल, कपट, विश्वासघात आदि सब करता है, किंतु उस जीवन में बड़ा संपन्न और सुखी है। ऐसी बातें प्रायः लोग कहा करते हैं। धर्म का फल दुख और पाप का फल सुख कभी हो नहीं सकता। यदि पाप का फल सुख होता तो पाप करने वाले सब धनी और सुखी हो जाते, किंतु उनमें भी अत्यंत दरिद्र, रोगी और बहुत से दुखी देखे जाते हैं। एक किसान ने पिछले वर्ष यदि खेती नहीं की, इस वर्ष खेतों में जी तोड़ परिश्रम करता है, किंतु पुराना अन्न घर में है नहीं, फलतः उसे और उसके परिवार को प्रायः भूखों रहना पड़ता है। दूसरे किसान ने पिछले वर्ष बहुत परिश्रम खेतों में किया, इस वर्ष उसने हल और बैल को छुट्टी दे दी, दिन रात घर में रहता है। घर में पिछले वर्ष का अन्न भरा हुआ है, सो वह स्वयं भी खाता है और जो उसके यहाँ जाता है वह भी पाता है। तो हम अब क्या कहें कि खेतों में श्रम करने का फल उपवास है और खाली बैठे रहने का फल भरपेट भोजन। एक दिहाड़ी मजदूर, ई पर काम करने वाला मजदूर भी शाम को या सप्ताहांत में मजदूरी पाता है। कर्म बहुत ही प्रबल ना हो तो वह तत्काल फल नहीं देता, और उतना ही फल नहीं देता जितना किया जाए। कर्म का फल किए गए से बहुत अधिक होता है यदि ठीक संयोग मिलते जाए, और यदि सब संयोग विपरीत हों तो कर्म निष्फल भी हो सकता है। प्रायः पाप और पुण्य का फल इस जीवन में नहीं मिलता, वह जन्मांतर में मिलता है। कर्म का फल ऐसा कम ही होता है जो कर्म काल में मिले। फल प्रायः कालांतर में ही मिलता है, भले ही वह काल अत्यंत तल्प हो या बहुत लंबा हो। हम भोजन बनाते हैं तो थोड़े ही समय बाद खाने के लिए भोजन मिल जाता है, किंतु कोई कारखाना लगावे, फैक्ट्री लगावे तो कई वर्ष में फैक्ट्री चालू हो पाती है। बहुत से वृक्ष ऐसे हैं, जैसे इमली का वृक्ष है, जो लगाए जाने पर बहुत लंबे समय बाद फल देता है। अतः कालांतर में फल की प्राप्ति यह तो कर्म का स्वाभाविक नियम है। हम एक बीज बोते हैं या एक वृक्ष लगाते हैं तो क्या वह एक ही फल देता है? जितना लगाया जाए उतना ही मिले तो कोई व्यापार क्यों करे और फैक्ट्री क्यों लगावे? कर्म का दूसरा नियम है कि यदि अनुकूल संयोग मिलते जाएं तो वह अपना सैकड़ों गुना फल देता है। अवश्य ही अनुकूल संयोग कम हो तो फल कम होता है, और सब संयोग विपरीत हो जाए तो बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है। यही बात धर्म अधर्म रूप सभी कर्मों के संबंध में है। अनुकूल संयोग क्या? देश, काल, पात्र तथा कर्ता का भाव एवं कर्म करने की विधि, ये सब कर्म फल को प्रभावित करते हैं।
जिस खेत में बीज बोना हो वह उपजाऊ होना चाहिए, वह बंजर हो तो सब संयोग व्यर्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार धर्म या अधर्म कहाँ किया गया उस स्थान का महत्व है। गया में किया गया श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति देता है, तीर्थ में किया गया दान पुण्य बहुत अधिक फल देता है, और तीर्थ में किया गया पाप भी बहुत अधिक कुफल देता है। स्थान देश उपयुक्त है इतना ही पर्याप्त नहीं, काल भी उपयुक्त होना चाहिए। खेत कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, आप यदि ऋतु के विपरीत उसमें बीज डालेंगे तो क्या फसल होगी? इसी प्रकार जिन कर्मों के जो समय निश्चित हैं उनमें वह कर्म करने पर पूरा फल देता है। एकादशी आदि पर्वों को दान, श्राद्ध पक्ष एवं श्राद्ध तिथि में श्राद्ध करने पर उनका फल बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही पुण्य पर्व के दिन पाप करने से वह पाप का फल भी बहुत बढ़ जाता है। किसके साथ पाप या पुण्य किया गया इसका भी उस कर्म के फल पर प्रभाव पड़ता है। चोर बदमाश को थप्पड़ मारते हैं, आप एक साधारण मनुष्य को चपत लगाते हैं, एक कर्तव्यशील पुलिस वाले को चपत लगाते हैं और एक न्यायाधीश को चपत लगाते हैं। क्या इन चारों को चपत लगाने का, थप्पड़ मारने का दंड समान होगा? इसी प्रकार एक ही अपराध या एक उपकार किसके साथ किया गया, इसके अनुसार कर्म का फल कम या अधिक होता है। एक भूख से मरते हुए व्यक्ति को रोटी का टुकड़ा देने का अनंत पुण्य है, किंतु किसी धनी को किसी शिष्टाचारवश या भय स्वार्थ के कारण स्वादिष्ट भोजन कराने में कोई खास पुण्य नहीं है। कर्म का फल कर्ता की परिस्थिति के अनुसार भी कम या अधिक होता है। एक अरबपति के कुछ हजार रुपए दान का वह पुण्य नहीं है जो एक कंगाल के द्वारा दिए गए 1 रुपये के दान का है। इसी प्रकार एक व्यक्ति शत्रुता से हत्या करता है और एक विवश होकर प्राण या धर्म बचाने के लिए हत्या करता है, तो इन दोनों का अपराध समान नहीं है, दोनों को समान दंड नहीं दिया जाता। और एक सैनिक जब सीमा पर कई लोगों को मारता है तो उसे उपाधियां देकर सम्मानित किया जाता है, वीर बोला जाता है, क्योंकि वहां उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, समाज की, देश की रक्षा के लिए उसने वह किया है, तो वह अपराध भी नहीं समझा जाता। कर्ता का भाव तथा उसकी श्रद्धा फल को प्रभावित करती है। एक भिखारी को दुत्कार कर तिरस्कार पूर्वक उससे पिंड छुड़ाने के लिए यदि हम 1 रुपया फेंक देते हैं तो यह पुण्य नहीं हुआ। वही 1 रुपया उसी भिखारी को आप सत्कार पूर्वक मीठे वचन कहकर श्रद्धा से देते हैं तो आपका पुण्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति तीर्थ जाता है व्यापार करने, एक जाता है मनोरंजन करने के लिए और एक जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीनों वहां स्नान, दान, देव दर्शन करते हैं, किंतु तीनों की तीर्थ यात्रा के फल में बहुत अंतर हो जाता है। आजकल इस वैज्ञानिक युग में आस्थावान लोगों में भी शास्त्रीय कर्मों की विधि के प्रति उपेक्षा हो गई है। वे कह देते हैं हम क्या करें, जितना जानते हैं उसमें जितना संभव है सो करते हैं, जो विधि हम नहीं जानते उसका क्या करें। भैया यह बात प्रमाद है। विधि को जानने और उसे ठीक ठीक पूर्ण करने का उत्तरदायित्व किसका है? कर्ता का। आप खेती करना नहीं जानते और बड़ी श्रद्धा विश्वास से उल्टे सीधे ढंग से खेती करते हैं तो क्या फल होगा? बहुत विश्वास श्रद्धा रखकर आप एक रोगी को दवा दें या एक मशीन चलाने लगे, किंतु आपको चिकित्सा शास्त्र ना आता हो, मशीन के संचालन का ज्ञान ना हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? हमको जो काम करना है उसको करने की विधि को ठीक ठीक जानना है और ठीक ठीक करना है, यही हमारा उत्तरदायित्व है। इसमें हम यह नहीं कह सकते कि हम जानते नहीं थे और हमसे इतना ही हो सका। भैया यह बात नहीं चलती। आप चाकू चलाना न जाने तो भाजी सब्जी छीलने में हाथ कटके रहेगा। भोजन बनाना न जानते हो तो आपके घर की रसोई बिगड़ जाएगी। आप यह नहीं कह सकते कि हमारे पास मसाले इतने ही थे, इस कारण से यह भोजन ऐसा बन गया। श्राद्ध, यज्ञ, देव पूजन आदि कर्मों में, सकाम अनुष्ठानों में विधि का ज्ञान तथा क्रिया एवं सामग्री में से किसी भी कारण त्रुटि होगी तो उनका फल घट जाएगा, यहां तक कि वे निष्फल हो सकते हैं और कभी कभी उनसे सर्वथा विपरीत फल भी प्राप्त हो सकता है। अवश्य ही निष्काम भाव से भगवत अर्पण बुद्धि से किया गया कर्म कभी अनिष्ट फल नहीं देता।
वह निष्काम भाव से किया गया है, अतः उसके फल के घटने बढ़ने या असफल होने का भी प्रश्न नहीं उठता। भगवान की या देवता की उपासना श्रद्धापूर्वक हो, देवता में विश्वास हो, तो उसमें भी विधि या सामग्री की त्रुटि का महत्व नहीं रहता, क्योंकि देवता कर्ता की श्रद्धा पहले महत्वपूर्ण मानते हैं। यज्ञ, श्राद्ध, सकाम अनुष्ठान, गृह शांति और कर्म ऐसे हैं जिनमें विधि का बहुत महत्व है। इनको करते समय कर्ता को विधि जाननी ही चाहिए। कभी कभी एक परिणाम उत्पन्न करने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। जैसे खेत से अन्न उत्पन्न करना है तो खेत को जोतना होगा, बोना होगा, सींचना होगा, उसमें से खरपतवार निकालनी होगी, उसमें खाद डालनी होगी और खेती की रक्षा भी करनी होगी। ये सारे काम करने पड़ते हैं। इसी प्रकार एक अभीष्ट की पूर्ति के लिए गृह शांति, देव पूजन, जप, पाठ आदि कई अनुष्ठान करने पड़ सकते हैं। योग में भी समाधि सिद्धि के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार, धारणा इत्यादि बहुत से साधन करने पड़ते हैं। सत्य तो यह है कि एक फल के लिए अनेक कर्म किए जाएं, यही सामान्य नियम है। संसार के अधिकांश परिणाम ऐसे ही हैं कि उनके लिए कई कार्य करने पड़ते हैं। इसी प्रकार पारलौकिक फलोत्पादन में भी एक फल के लिए कई कर्म करने पड़ते हैं या पड़ सकते हैं। आप विचार करें, हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, पता नहीं। कालांतर में बाद में हम स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी एक विषय में, या कोई एक विषय काम आता है, लेकिन पढ़ते हम 8-10 विषय हैं, शुरू से करने पड़ते हैं, और यही शिक्षा है। कोई पहली कक्षा से केवल एक विषय ही पढ़ना चाहे तो क्या वो पढ़ लेगा? नहीं भैया, उसकी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाएगी। जिस प्रकार अनेक कर्म एक फल उत्पन्न करते हैं, वैसे ही एक कर्म अनेक फल भी उत्पन्न करता है। हम स्नान करते हैं, इस एक कर्म से शरीर स्वच्छ होता है, मन प्रसन्न होता है, पूजा पाठ करने की योग्यता आती है। हम खेत में खाद डालते हैं तो खेत उर्वर बनता है, खाद जहाँ थी उस स्थान की भी सफाई होती है, हमें शारीरिक श्रम भी होता है। इसी प्रकार धार्मिक पारमार्थिक कर्म भी एक करने पर अनेक फल उत्पन्न करते हैं। कोई सत्य बोलता है तो पाप से असत्य से बचता है, समाज में एक आदर्श उपस्थित करता है, उसका मन शांत और निर्भय बनता है। कोई सकाम भाव से भी भगवान की पूजा करता है तो उसका चित्त निर्मल होता है, मन भगवान के स्मरण में लगता है। कम से कम उतने समय तो वह बुराइयों से बचा रहता है, और लोक में आस्तिकता, भगवत विश्वास उसी के द्वारा फैलता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति समाज में अकेला नहीं है, हमारा जीवन, हमारे समस्त दैनिक व्यवहार अनेकों के ज्ञात एवं अज्ञात सहयोग पर निर्भर होते हैं, और हमारे प्रत्येक कार्य का अनेक व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। वैसे ही कर्म, लौकिक हो या पारलौकिक, अकेले नहीं हुआ करते। प्रत्येक कर्म अपनी पूर्णता के लिए अनेक अन्य कर्मों पर निर्भर रहता है। उसकी पूर्णता रूप फल वस्तुतः अनेक कर्मों का फल होता है, और कोई कर्म केवल अपना एक ही फल नहीं देता, उसके अनेक फल हुआ करते हैं। और कर्म का तीसरा मुख्य नियम है कि उसकी प्रतिक्रिया होती है। जहां क्रिया होगी वहां प्रतिक्रिया भी होगी। जितनी बलवान क्रिया होगी, प्रतिक्रिया भी उतनी ही बलवान होगी। हम गेंद को जितने वेग से दीवार पर मारेंगे, उतने ही वेग से वह हमारी ओर लौट कर आएगी। हम आकाश में यदि धूल फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, तो वह धूल और पत्थर हमारे सिर पर ही गिरेगी, और यदि फूल फेंकेंगे तो वे फूल भी हमारे सिर पर ही गिरेंगे। सो यदि हम संसार को भलाई दे रहे हैं तो बदले में हमें भलाई प्राप्त होगी। यह संसार भले के लिए भला है और बुरे के लिए बुरा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम समाज को देते क्या हैं। यदि हम समाज को बुराई दे रहे हैं तो वह बुराई हमें भी मिलकर रहेगी। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि धर्म का सर्वस्व सुनो और इसे सुनकर चित्त में बैठा लो कि जो बात व्यवहार दूसरों से तुम अपने प्रति नहीं चाहते, कम से कम वह व्यवहार तुम दूसरों के साथ मत करो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे तभी उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। हम मन में जो सोचते हैं उसका प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है। हम किसी को बुरा मानते हैं, किसी की बुराई सोचते हैं, तो उसके मन में भी हमारे प्रति उपेक्षा, घृणा या द्वेष उत्पन्न हो जाता है। हमारे मन का भाव
उसके यहाँ से प्रतिक्रिया स्वरूप हमारी ओर ही लौटता है। और कर्म का चौथा नियम है कि जिस शक्ति का, जिस इंद्रिय का हम दुरुपयोग करते हैं वह हमसे छीन ली जाती है। जो बहुत जिह्वा को रस देना चाहते हैं वे यदि आहार पर संयम नहीं रख पाते तो उनका पेट खराब हो जाता है कि वे सामान्य भोजन का भी स्वाद नहीं ले पाते और उन्हें उपवास पर रहना पड़ता है। इसी प्रकार जो बहुत कामुक हैं वे अल्पकाल में पुंसत्व खो बैठते हैं। बहुत से सिनेमा चलचित्र देखने वालों की नेत्र युति क्षीण हो जाती है और यह नियम सभी इंद्रियों के संबंध में है। जैसे इस जन्म में यह नियम सत्य है कि पूर्व जन्म के लिए भी यही नियम सत्य है। जिन्होंने वाणी का दुरुपयोग लोगों को कटु वचन कहने में किया है वे कभी कभी गूंगे होकर जन्म लेते हैं। जो दूसरों को कुदृष्टि से ही देखते हैं वे अंधे भी हो सकते हैं अगले जन्म में। जिन्होंने अपने बल के गर्व में दूसरों को सताया है वे निर्बल और रोगी होकर जन्म लेते हैं। जो अपनी बुद्धि सत्य का तिरस्कार करने में, अच्छे लोगों को तर्क करके अपमानित करने में लगाते हैं वे बुद्धिहीन अथवा पागल उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत जो अपनी शक्ति का, अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं उनकी वह शक्ति जन्मांतर में बढ़ जाती है। वे अधिक उच्च योनि में जन्म लेते हैं। यह नियम भी संसार के कर्म क्षेत्र के नियम के समान ही है। यहाँ भी जो कर्मचारी अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करता है उसकी पदावनति होती है अथवा उसे पदच्युत कर दिया जाता है, और जो अपने पद अधिकार का ठीक ठीक सदुपयोग करता है उसे पदोन्नति प्राप्त होती है। जितना फल मिलता है वह सब पूर्व जन्म के ही कर्म का फल है, और इस जन्म के कर्म का इस जन्म में कुछ फल होता ही नहीं ऐसी बात भी नहीं है। कर्म के स्थूल अंश का स्थूल फल इसी जन्म में मिलता है। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं कि उनका दृष्ट इहलौकिक फल होता है, पारलौकिक फल उनका कुछ नहीं होता। कुछ कर्म कोई दृष्ट फल नहीं देते, उनका दृष्ट फल होता है। कुछ कर्म उभयात्मक होते हैं, उनका कुछ फल इस लोक में होता है और कुछ परलोक में भी होता है। हम कहीं जाने के लिए चलते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, वहां हम भोजन करते हैं, उससे भूख मिट जाती है। हम दूध आदि पौष्टिक पदार्थ खाते हैं और इससे शरीर पुष्ट होता है। यह सब कर्म केवल लौकिक फल देने वाले हैं। इन लौकिक कर्मों को भी पारलौकिक फल देने वाला बनाया जा सकता है। अपना लौकिक फल तो वे देंगे ही, बस ऐसा करने में मन के भाव को परिवर्तित करना पड़ता है। जैसे हमें कहीं जाना है और हम सोचते हैं कि यह पृथ्वी तो भगवान की पत्नी है और मेरी माता है, मैं अपनी माता की गोद में टहल रहा हूँ। अब भैया जो भी यह यात्रा है ना, यह पुण्यप्रद हो गई और इसने हृदय की शुद्धि को प्रारंभ कर दिया। हम भोजन बनाकर उसे भगवान को अर्पित करते हैं और यह मानकर चलते हैं कि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं और उसको बाद में भगवत प्रसाद मानकर खाते हैं। तो इससे भूख भी मिटी हमारी, शरीर भी पुष्ट हो गया और हृदय की भी शुद्धि हो गई। इसी प्रकार भाव परिवर्तन मात्र से प्रत्येक लौकिक कर्म को पारलौकिक फल भी देने वाला बनाया जा सकता है। बस हम अपना भाव बदल लें। श्राद्ध तर्पण आदि केवल पारलौकिक फल देने वाले कर्म हैं। प्रत्यक्ष में इनका कोई फल नहीं है। प्रत्यक्ष में तो लोगों को इन कर्मों में समय, सामग्री और श्रम का व्यय मात्र ही दिखाई देता है। बहुत से कर्म ऐसे हैं कि उनका लौकिक पारलौकिक दोनों फल प्राप्त होता है। जैसे यदि हम किसी भूखे को भोजन करावें तो समाज में एक व्यक्ति की जीवन रक्षा होती है। हम चाहें या ना चाहें, कम से कम समाज की दृष्टि में हमारा मान बढ़ जाता है और दान का पुण्य तो अब साथ में प्राप्त होता ही है। हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो वहाँ की शांति, सुरभि आदि हमारे चित्त को तथा शरीर को सुख और स्वास्थ्य देती ही है और हमें पूजा का फल भी प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति यदि सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करता है मंत्रों के साथ तो उसके शरीर को व्यायाम करने का लाभ तो होता ही है। भगवान सूर्य के प्रति श्रद्धा एवं आराधना का पुण्य भी उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्म का लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार का फल होता है। तो भैया थोड़ा बहुत हम इस पर भी चिंतन करें, भाव शुद्धि का प्रयास करें, हृदय शुद्धि का प्रयास करें। यह जीवन हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, यह सदैव स्मरण रहे।
और अच्छा तो यह होगा, यह दास आपसे प्रार्थना करता है कि जो भी करें भगवत प्रीत्यर्थ करें। जैसा भगवान की भीतर से आज्ञा हो वह करें। हृदय की शुद्धि होगी, चित्त की मलिनता क्रमशः घटती जाएगी। तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए। बस आपको भीतर से ही संकेत मिलने लगेंगे कि वे क्या चाहते हैं, और वे जैसा कहें बस वैसे करिए। हम यंत्र हैं, वे यंत्री। अब करता न रहेगा और पाप और पुण्य ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। अब इनका कोई फल नहीं बनेगा, क्योंकि करता कोई है नहीं। जैसी उनकी इच्छा, जैसे वे नचावें वैसे नाचें। दुरूह विषय है, लेकिन भैया थोड़ा थोड़ा चिंतन तो करें, बाकी वो सरल कर देंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।